आखिरी मोमेंट पे देखते हैं कहाँ से निकलेगी आत्मा, या किसी तरह हम देख पाएं। तुम समझदार हो, तुम्हारे पास दृष्टि है, उस व्यक्ति के जीवन से तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या आत्मा जब एक बार शरीर त्याग देती है, वो क्या उस मोह में होती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, या ये व्यक्ति मेरे संस्कार में आया या नहीं आया? क्या आत्मा उस वक्त ये सोच रही होती है? कितना सांसारिक ख्याल है ना ये। मृत्यु के क्षण से पहले तक हमें लगता है मेरा अस्तित्व ये शरीर, मेरा अस्तित्व ये प्राण, मेरा अस्तित्व मेरी सोच, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व मेरे रिश्तेदार, मेरा अस्तित्व मेरा ये घर, मेरी संपत्ति, ये हमारा अस्तित्व लगता है। मृत्यु के क्षण में तुम्हें पहली बार ये रियलाइज होता है, इस बात के दर्शन होते हैं, ये सब तुम्हारा अस्तित्व था ही नहीं। तुम जितने मर्जी अधर्मी रहे हो, तुम जितने मर्जी लोअर फ्रीक्वेंसी के व्यक्ति रहे हो जीवन में, बट उस समय सारी ईश्वरीय ऊर्जा के तुम्हें दर्शन होते हैं उस प्रकाश रूप में। तुम्हें लगता है एनलाइटनमेंट, तुम्हें लगता है ये था जीवन का सत्य, ये है मेरा असल स्वरूप। मगर यहाँ रुकेगी नहीं कहानी, क्योंकि तुम तो अधर्मी रहे हो जीवन भर। सडनली फियर आएगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज मृत्यु पे बात करें। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? शास्त्र संगत बात तो होगी ही, लेकिन अनुभव की भी बात होगी। आप सभी के ना मैं कमेंट्स पढ़ती रहती थी जब भी मैं डेथ पर कोई पॉडकास्ट लेकर आती थी कि अरे लाजी, क्या किसी ने अनुभव किया है? सोल तो जब छोड़ देती है शरीर, उसके बाद कौन आकर बता रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? तो देखिए, ले आई हूँ मैं एक ऐसे हिमालय के योगी को अपने स्टूडियो में, जिन्होंने मृत्यु को अनुभव किया है। एक बार नहीं, कई बार अनुभव किया है, आगे से देखा है। साधक हैं वो, हिमालय में उनका आश्रम है, और आज सिर्फ मृत्यु पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एक और पॉडकास्ट जो आप पहले उनका देख चुके हैं, वो हमने रिलीज़ किया था, जहाँ पर एक लाइन के बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी कि गुरुजी के साथ मृत्यु पर ज़रूर बात करेंगे। ये मृत्यु आखिर क्या है? सोल क्या वाकई में चुनती है कि उसको कहाँ जाना है, कौन सा जन्म लेना है? आप मृत्यु को कैसे, एक कहते हैं ना कि एक खुली बाहों से एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो दुख और पीड़ा हटा सकते हैं, वो डिटैच कर सकते हैं मृत्यु के साथ? तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु एंड साधक अनीश जी का। गुरु जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते, थैंक यू इला फॉर अगेन हैविंग मी। गुरु जी, एक बात अधूरी रह गई थी जिसमें मैंने बहुत बातें अधूरी रह गई हैं। बिल्कुल गुरुजी, बट एक बात जिसका पिछले पॉडकास्ट में मैंने लोगों को वादा किया था कि हम आपसे मृत्यु पर बात करेंगे। मृत्यु पर आपसे बात मैं इसलिए भी करना चाहती थी क्योंकि आपने उसी पॉडकास्ट के दौरान एक बात कही थी कि मृत्यु को मैं बहुत करीब से समझता हूँ, जानता हूँ। तो मेरे मन में जिज्ञासा आई कि गुरुजी कैसे मृत्यु को करीब से समझते या जानते हैं? क्योंकि जनरली हम जब भी मृत्यु की बात करते हैं तो पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, गरुड़ पुराण की बात, किसी पुराण में लिखा है वो बात, शास्त्रों का कोट देते हैं। लेकिन आपने कहा मैं समझता हूँ। क्या समझते हैं आप मृत्यु से? साधना में बहुत वर्षों के बाद मुझे समझ में आया कि मृत्यु को जाने बिना साधना हो नहीं सकती इन अ रियल ट्रू सेंस। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि बचपन से मृत्यु का साथ रहा है जीवन में। मैंने पहली बार मृत्यु के दर्शन किए जब मैं 7 वर्ष का था। एक मेरे बहुत ही प्रिय अंकल थे, तो उन्होंने मेरे सामने अपने प्राण छोड़े। तो मैंने वो प्रोसेस देखा। वो मेरा पहला एनकाउंटर था मृत्यु के साथ। तो मुझे लगा ये कुछ तो अलग है, ये मुझे जानने की एक जिज्ञासा थी मृत्यु में। शिव से प्यार हो चुका था मुझे ये मालूम नहीं था कि शिव अब देखो फिर शिव आ रहे हैं, फिर गड़बड़ हो गई। मैं यही देख रही हूँ। हम दोनों गड़बड़ कर सकते हैं। बट आपका पॉडकास्ट है तो मुझे लगता है हमारे प्रिय मित्रों, दर्शकों को स्वीकार है ये।
तो ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम चला कि महाकाल हैं हमारे शिव और मृत्युंजय हैं हमारे शिव। मगर वो जो 7 साल में पहला अनुभव किया मैंने किसी और के शरीर के जाने का, अभी वो व्यक्ति है मेरे सामने सामने जा रहा है 1-1.5 घंटे का प्रोसेस रहा उनके प्राण को त्यागने का। मैं विटनेस रहा उसका, और ज़्यादा लोग नहीं थे, मैं और मेरे पिताजी, हम 2 जन थे और ये व्यक्ति मृत्युशैया पे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ राज है इसके अंदर, कुछ मुझे इसको जानना है, और एक जिज्ञासा हुई, भय नहीं आया। फिर मैंने बड़ी ज़िद की अपने पिताजी को कि मुझे शमशान घाट जाना है इनकी अर्थी के साथ। बच्चों को अमूमन लेके नहीं जाते। तो मेरी माँ ने मुझे बड़ा डांटा डपटा, बट मैंने पिताजी को बहुत मना लिया। तो मुझे शमशान घाट के बाहर तक ले गए वो, और बाहर रोक दिया। बट उस समय जिस शमशान घाट में गए, मैं अंदर चिताओं को जलते देख पा रहा था गेट से ही। पकड़ लिया मृत्यु ने मुझे, मृत्यु के कॉन्सेप्ट ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मैं शायद 13-14 साल का था, तो एक मेरे बहुत प्रिय किसी का निधन हुआ। अब 13-14 साल में उनका निधन, उन्होंने प्राण त्यागे मेरी बाजू पे, उनका सिर मेरी बाजू पे, और अभी हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है ये जाने वाले हैं, और सांस गहरी होती जा रही है और सांस टूट रही है, और मैं देख रहा हूँ उस पूरे प्रोसेस को। तो उन्होंने मेरी बाजू में अपने प्राण त्यागे। मैं और गहरा गया मृत्यु में। ये 3 बार हुआ मेरे जीवन में ऐसा, और तीसरी बार मैं शमशान में पहुंच गया। और शाम का समय, आखिरी अर्थी थी वो मेरे बहुत प्रियजन की, जिनको अग्नि दी जा रही थी, और मैं वहाँ छुप गया क्योंकि मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था। आमतौर पर आप देखोगे कि अग्नि देने के बाद 10-15 मिनट लोग रुकते हैं, उसके बाद उनको भेज दिया जाता है। बट मैं छुप गया शमशान में क्योंकि मुझे वहाँ से नहीं जाना था, मुझे वो प्रोसेस को पूरा देखना था गहरे में। 1-1.5 घंटा तो मैं छुपा रहा। सब घर चले गए। लौट के फिर मेरे भाई आए मुझे ढूंढने के लिए। उनको कहीं मिला नहीं, बट उनको मेरी प्रवृत्ति समझ में आ चुकी थी तब तक। तो मैं उस चिता के साथ में ही था, और वो मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती घर ले गए। ये 3 एपिसोड। और फिर चौथा एपिसोड, जब मैंने कॉन्शियसली प्रेरित होके शिव प्रेम में ये निर्णय लिया कि अब मुझे साधना में पूर्णतः जाना है, तो दिल्ली से जो सबसे पहले मैंने ट्रेन पकड़ी वो थी काशी की। और काशी क्यों जाएगा ये व्यक्ति, आप समझ सकते हो, मणिकर्णिका घाट। तो 3 दिन 3 रात में मणिकर्णिका घाट पे ही रहा। मैं हिला नहीं वहाँ से, क्योंकि वो जो मृत्यु मुझे बार बार पुकार रही थी। मणिकर्णिका घाट भारत में महाशमशान कहते हैं उसको, बट मेरे लिए मणिकर्णिका महाशमशान नहीं है, मेरे लिए मणिकर्णिका महायज्ञ है। इसकी बात किसी और दिन किसी पॉडकास्ट में करूँगा कि ये महाशमशान महायज्ञ में कैसे परिवर्तित हुआ मेरे अनुभव में। तो वो 3 दिन मृत्यु के साथ रहा, और उसके बाद साधना में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जब मुझे When I died, जब मैं शरीर को त्याग दिया, तो जो प्रोसेस है कि जब आप शरीर को त्यागते हो तो क्या होता है आपके साथ, वो मैं अनुभव से गुजरा। शायद ये इसलिए हुआ मेरे साथ जबकि कोई मैं ऐसी साधना नहीं कर रहा था मृत्यु पे। ये शायद ऐसा हुआ कि शिव चाहते थे कि मैं मृत्यु के दर्शन कर लूं। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं पॉडकास्ट पे वो शेयर नहीं करना चाहता उसकी डिटेल्स, बट मैं इतना शेयर करना ज़रूर चाहता हूँ कि, या इतना बता सकता हूँ कि मैं कुछ देर तक मृत था। उस प्रोसेस को देखा, समझा। शायद शिव मुझे वो अनुभव देना चाहते थे, और ये यात्रा के, मेरी साधना के बहुत शुरुआती दिनों की बात है। मगर फिर ऐसा आदेश था कि मुझे अभी जीना है, मेरा अंत नहीं आया अभी। तो मैं जीवित हुआ। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि
मृत्यु कुछ ऐसा है जिसका किसी को भी अनुभव नहीं है। गलत स्टेटमेंट है ये। कुछ लोग हैं जिनको मृत्यु का अनुभव है, जो मरे और जिए उसके बाद, जो मर ही गए शारीरिक रूप से भी, बट जी गए उसके बाद। तो प्रसाद मिला मुझे मृत्यु के दर्शन करने का, और वहाँ से मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा, मेरी साधना में बहुत तीव्रता आई, बहुत गति आई और बहुत गहराई भी आई। तो गति भी आई और गहराई भी आई। इसीलिए अब मैं बहुत सारे साधक मित्र जो आश्रम में मिलने आते हैं, मेरा उनसे अक्सर कहना होता है कि मृत्यु को जाने बिना साधना हो नहीं सकती। असल में जिसको मैं साधना मानता हूँ, जिसमें जो कि मानसिक साधना नहीं है, सिर्फ जो आत्मिक साधना है, इला वो मृत्यु को जाने बिना, मृत्यु के भय के पार जाए बिना हो नहीं सकती। गुरुजी, फिर आपको उस समय, क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल शुरुआती अनुभव था वो साधनाओं में मृत्यु का अनुभव, आपने कैसे वो पता लगाया कि जो अनुभव मैंने किया वो समाधि नहीं थी, वो मृत्यु का अनुभव था? दोनों में डिफरेंस है। समाधि के लिए तो मैं शायद तब तक तैयार भी नहीं था। तो मैं जानता हूँ समाधि तो नहीं थी वो। और मृत्यु इसलिए मुझे पता है कि वो मृत्यु थी या वो मृत्यु है, क्योंकि उसके बहुत सालों बाद मैंने कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ी जिसमें मृत्यु का कुछ वर्णन था, और वो सब मैं जानता था पहले से ही। उस अनुभव के बेस पे, जिसमें से एक पुस्तक टिबेटन पुस्तक थी, टिबेटन बुक ऑफ द डेड। बार्डो विधि है, वो सब जानते हैं उसके बारे में, उस पर बात नहीं करेंगे। उसमें बहुत ऐसा वर्णन था। दूसरी बात, पिछले एपिसोड में भी हमने ये बात की थी कि क्या ये आपकी मन का इल्यूजन है या ये सत्य है। पता तो करना पड़ेगा गुरुजी। इला तुम्हारी दृष्टि एक समय में आके इतनी शुद्ध हो चुकी होती है कि तुम्हें बिल्कुल अंतर पता होता है अपने एक इल्यूजन का मन के और अपने सत्य के अनुभव का। तुम्हें सिर्फ अपना नहीं, तुम्हें दूसरे का भी मालूम चलने लगता है, अगर तुम में वो स्थिरता, वो दृष्टि जागृत हो गई है तो अब अगर तुम भी मुझे अपना कुछ अनुभव बताओगी तो मैं तुम्हें बता पाऊंगा सुनने मात्र से कि ये तुम्हारे मन का इल्यूजन है इला, या ये वाकई तुम्हारा अनुभव है। तुम्हारी दृष्टि स्थिर हो जाती है। तो वो समाधि नहीं थी, वो मृत्यु ही थी। और ये कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, वो अनुभव इससे ज़्यादा रियल है। ये मेरा शरीर जितना रियल मुझे प्रतीत होता है, वो अनुभव उससे ज़्यादा रियल है। अभी तुम बैठ के मेरे सामने बात कर रही हो, इट्स अ रियलिटी, बट वो अनुभव इससे भी ज़्यादा रियल है। जब ऐसा कोई भी अनुभव तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भीतर घटता है, इला वो पंचभूतों की रियलिटी से ज़्यादा रियल होता है। तुम अपने हृदय में उसको अनुभव करते हो, उस रियल अनुभव को। और उसका प्रमाण ये होता है, एक तो ये कि वो हर चीज़ से ज़्यादा रियल दिखता है या महसूस होता है, एक ये प्रमाण होता है उसका। प्रमाण है हर चीज़ का। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी साइंटिफिक। तो एक तो ये प्रमाण होता है। दूसरा, वो इतना गहरा तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है कि अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी एक दृष्टि उस अनुभव पे है इस मोमेंट में भी। वो मेरी चेतना में इतना जागा हुआ है कि उसका वर्णन करने से ही वो फ्रंट पे आ चुका है। हाँ, वो मेरे मस्तिष्क के फ्रंट पे आ चुका है अनुभव। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बट पैरेलली मैं उस अनुभव को देख रहा हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स मेकिंग सेंस टू यू। इस समय मैं दो रियलिटीज़ देख रहा हूँ। मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ और मैं इस समय उस अनुभव को भी देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। वो फिर से अलाइव हो गया मेरे भीतर बात करने से ही। ये दूसरा प्रमाण होता है इला, कि जो अनुभव तुमने किया वो इल्यूजन था, स्वप्न था, समाधि थी या मृत्यु थी। ये मापदंड है। गुरुजी, जैसा हम शास्त्रों में और पुराणों में पढ़ते हैं मृत्यु के बारे में, और जो लोग कई अपनी
बातों के ज़रिए, अनुभवों के ज़रिए बताते भी हैं। आत्मा के कुछ एग्जिट पॉइंट्स होते हैं जहाँ से वो निकलती है। जो भी महापुरुष होते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म होते हैं करे होते हैं, उनके इंस वाले पार्ट से निकलते हैं जो हमारी ये इंद्रियाँ हैं। जो बहुत लोअर लेवल पर, जो बहुत लोअर कॉन्शियसनेस में जीते हैं, उनके नीचे के मार्गों से निकलती है। तो आपका अनुभव क्या था? मतलब अगर आपने मृत्यु को अनुभव किया है भले ही एक सेकंड के लिए भी, तो कैसे आत्मा एग्जिट हुई, कैसे वो शरीर छोड़ा उसने, और उसके बाद आप किस चीज़ को देख रहे थे, साक्षी किस चीज़ के थे? देखो, तुम वही बात कर रही हो। मैंने बोला मैं उस अनुभव की गहराई में नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, इनडायरेक्टली हम कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, कई मित्रों ने शायद अनुभव किया होगा, कई मित्रों को ये अचानक से ऐसे कुछ अनुभव हुए होंगे जिनको आजकल हम नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोला जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत महान हूँ, मुझे ही ऐसा अनुभव, बहुत मित्रों को ऐसा अनुभव हुआ होगा। प्रश्न ये नहीं है कि इस समय प्रश्न ये नहीं है कि आत्मा कहाँ से निकलेगी, ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन प्रमाण है कि आत्मा कहाँ से एग्जिट होगी। पीछे हमने बात की कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है। तुम शोक में, संताप में, भय में, ईर्ष्या में, क्रोध में जीते हो, तो ये तय है तुम्हारी ऊर्जा नीचे के हिस्से से ही निकलने वाली है। और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अगर प्रेम की है, करुणा की है, दया की है, क्षमा की है, तो ये तय है कि वो आत्मा ऊपर के चक्रों से निकलेगी, ऊपर के द्वारों से निकलेगी। अंत मोमेंट में वो कहाँ से निकल रही है उस समय थोड़ी मालूम तुम करोगे कि ये व्यक्ति कैसे जिया है। सही बात। उस व्यक्ति का जीवन प्रमाण है कि इसकी आत्मा कहाँ से निकलने वाली है। तो हम गलत दृष्टि से देख रहे हैं। हमें लगता है ओ आखिरी मोमेंट पे देखते हैं कहाँ से निकलेगी आत्मा, या किसी तरह हम देख पाए। तुम समझदार हो, तुम्हारे पास दृष्टि है, उस व्यक्ति के जीवन से तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब कोई व्यक्ति बहुत सुबह शाम उसको बस खाना दिखता है, उसको संभोग दिखता है, वही ख्याल आते हैं, उसको भय दिखता है हर समय, वो हर चीज से डरा डरा बचा बचा रहता है। प्रमाण है ऊर्जा कहाँ से निकलने वाली है इसकी। हाँ, कोई व्यक्ति है जो जागृत है, कॉन्शियस है, वेरी अवेयर है, वो प्रेम करुणा है उसके भीतर, एक आत्मविश्वास है उसके भीतर, एक विश्वास है उसके अंदर कि इस जगत को कोई एक सृष्टि को कोई एक ऊर्जा ईश्वरीय चला रही है। प्रमाण है उसका ये जीवन का नजरिया कि इसकी ऊर्जा ऊपर के चक्रों से जाएगी, वाइब्रेशन से ही मालूम चल रहा है वो। हाँ, तो इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि इस अंत में कहाँ से निकलेगी, जीवन प्रमाण है। ये भी छोड़ दो कि इसकी आत्मा कहाँ से निकलेगी, जीवन प्रमाण है कि ये व्यक्ति किन चक्रों पे जी रहा है। चक्रों मतलब चक्कर नहीं, समझ चक्र किन चक्रों के अधीन जी रहा है ये व्यक्ति, उसका कृत्य मैंने पीछे पॉडकास्ट में बताया है अपने मित्रों को। तुम ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म हो, तुम सतत तुम क्या हो वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। जिसके पास देखने की दृष्टि है वो देख के बता देगा। बिल्कुल। हाँ, गुरु के पास क्या होता है, उसके पास वो दृष्टि होती है देखने की। ऐसा नहीं कि गुरु अंतर्यामी है, होंगे गुरु अंतर्यामी, बट ये इतना ऐसा पेचीदा मामला नहीं है। हर व्यक्ति हर समय अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित है बताता है, उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। गुरु का रिसेप्टर ऑन है वो उसको भांप लेता है और बता देता है, चेहरा थोड़ी पड़ता है वो। गुरुजी, फियर ऑफ डेथ इतना बड़ा सबका डर है, क्योंकि किसी ने जिया ही नहीं होता है कि उसके बाद क्या होता है। इसको इस तरीके से अगर मैं पूछूं कि हमें पता होता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, कैसी लाइफस्टाइल जीऊंगा, क्योंकि मैंने बाकी लोगों को देखा है अपने आसपास। मृत्यु के बारे में तो लोगों को जनरली पता नहीं होता। साधु संतों की बातें अगर हम ना करें, मैं बहुत आम इंसान को लेकर चल रही हूँ, तो वो एक बहुत डर होता है कि यार मेरा क्या होगा, क्या जब मेरी सोल एग्जिट करेगी, जब मैं निकल जाऊंगा इस शरीर से, तो मैं अपने अपनों को पहचान पाऊंगा, दोबारा देख पाऊंगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो मृत्यु के बाद क्या घटित होता है कि क्या आत्मा
जब एक बार शरीर त्याग देती है, वो क्या उस मोह में होती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, या ये व्यक्ति मेरे संस्कार में आया या नहीं आया? क्या आत्मा उस वक्त ये सोच रही होती है? कितना सांसारिक ख्याल है ना ये। समझते हैं इसको ऐसे। ईला, जिसको हम मृत्यु समझते हैं, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। सबसे पहला मतलब मूल इशू ये है कि जो हमारा थॉट है मृत्यु के बारे में, वो थॉट ही इनकरेक्ट है। कैसे? हमें लगता है मृत्यु अंत है, बट मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु कोई अंत नहीं है। इस शरीर के बंधन का अंत है। अभी शरीर की लिमिटेशन है। इतना ही सुन सकता हूँ, इतना ही बोल सकता हूँ, इतना महसूस कर सकता हूँ। उस लिमिटेशन का, उस बाउंड्री का अंत है मृत्यु। मृत्यु भय है, एक मन का भय है मृत्यु। कोई अंत नहीं है किसी चीज का। और मृत्यु कुछ सेंसेस में मुक्ति भी है। जिन चीजों से, जिन अटैचमेंट से तुम आज बंधे लगते हो, जिन विचारों के आज तुम अधीन हो, उन सब से मुक्ति है मृत्यु। हमारी गलती ये ईला के हमें लगता है कि ये मैं हूं, ये तो पंचभूतों का शरीर है, ये तुम हो नहीं। जब मृत्यु का क्षण आता है, तुम इससे एग्जिट करते हो, तुम इससे छूटते हो। अंत नहीं हो रहा। उस दिन पहली बार अगर तुम साधक नहीं हो तो उस दिन पहली बार तुम्हें अपना अस्तित्व रियलाइज होता है। मृत्यु के क्षण से पहले तक हमें लगता है मेरा अस्तित्व ये शरीर, मेरा अस्तित्व ये प्राण, मेरा अस्तित्व मेरी सोच, ये जो मैं सोच रहा हूं ये मेरा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व मेरे रिश्तेदार, मेरा अस्तित्व मेरा ये घर, मेरी संपत्ति, ये हमारा अस्तित्व लगता है। मृत्यु के क्षण में तुम्हें पहली बार ये रियलाइज होता है, इस बात के दर्शन होते हैं, ये सब तुम्हारा अस्तित्व था ही नहीं। तुम्हारा रियल अस्तित्व कुछ और है। इसके तुम्हें दर्शन हो जाते हैं। एक सेंस में देखो तो यू रियलाइज द ट्रुथ, तुम्हें सत्य के दर्शन होते हैं उस समय। हाँ, भय नहीं, भय का विषय नहीं है मृत्यु। क्यों पता नहीं ऐसा दिखाया गया, ऐसा बताया गया कि ये बड़ा भय का है, या शायद हम अपने शरीर, अपने रिश्तों से इतने मोह में हैं, उसको छोड़ने का भय लगता है। स्टेजेस देखते हैं मृत्यु की, शायद ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे दर्शक मित्रों के लिए भी। उस एग्जैक्ट मोमेंट में क्या होता है, मानो कि ये मोमेंट तुम लेटे हो, ये सांस आ रही है, ये हल्की हो रही है, ये गई शरीर से। शरीर एकदम मिट्टी हो गया। शरीर के अंदर जो जीवित था उसने शरीर को एग्जिट किया। जिस द्वार से भी एग्जिट किया उसकी बात नहीं करते, कुछ शरीर से एग्जिट हुआ। आम तौर पर जो होता है, स्टेजेस बताता हूं जो आम तौर पर होता है। पहली स्टेज शॉक। तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुम्हें समझ नहीं आता, क्योंकि ये बुद्धि के परे की घटना हो गई, ये विचारों, इमेजिनेशन के परे की घटना हो गई। तो तुम शॉक में जाते हो, डिसबिलीफ में जाते हो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? कुछ क्षणों के लिए तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्या ये मैं या ये मैं? क्या ये शरीर मैं, या जो मैं देख रहा हूं, मैं तो जिंदा हूं अभी भी, या ये मैं? तो तुम उस डिसबिलीफ, उस कंफ्यूजन में जाते हो, उस कंफ्यूजन में जाते हो। तीसरा चरण में तुम प्रवेश करते हो, तुम्हें एक्सेप्ट होने लगता है, तुम्हें कुछ कुछ समझ में आता है, और तुम्हें सडनली तुम्हारे जीवन के दर्शन होते हैं। कौन से जीवन के? जो जीवन तुमने 60, 70, 80 साल जिया, वो एक फ्लैश में समय की सीमा खत्म हो गई। जो 70 साल का जीवन तुमने जिया, वो एक क्षण में पूरी फिल्म तुमने देख ली, बचपन से वृद्धावस्था तक, क्योंकि समय की सीमा नहीं। महाकाल है ना शिव, काल के बियॉन्ड। उस समय तुम शिवत्व का दर्शन करते हो, क्योंकि तुम भी काल के बियॉन्ड चले जाते हो। एक क्षण में तुम पूरी जीवन की फिल्म देखते हो। तीसरा चरण हुआ। चौथे चरण में तुम्हें अब थोड़ी एक्सेप्टेंस आने लगी, तुम्हें दिखने लगा, एक डिस्कनेक्ट होने लगा, तुम्हें ये दिखने लगा कि ये तो मैं कभी था ही नहीं। तुम्हें एक रियलाइजेशन होती है
कि क्या सपना जी रहा था आज तक मैं, क्योंकि सत्य तो ये है, ये एक रियलाइजेशन होती है। तुम जितने मर्जी अधर्मी रहे हो जीवन में, तुम इस सत्य को रियलाइज करते हो उस क्षण में। हर व्यक्ति उस क्षण में इस सत्य को रियलाइज कर लेता है। क्षणिक होता है, मगर वो रहेगा नहीं तुम्हारे साथ ज़्यादा। फिर तुम्हें प्रकाश के दर्शन होंगे, एक ऐसी लाइट जो तुमने आज तक कभी देखी नहीं, अनुभव नहीं की, एक ईश्वरीय प्रकाश जो तुम्हें रिसीव करता है। सभी गुरुओं के तत्व, गुरुओं की ऊर्जा उस समय पॉजिटिव। फिर से बोलता हूं, तुम जितने मर्जी अधर्मी रहे हो, तुम जितने मर्जी लोअर फ्रीक्वेंसी के व्यक्ति रहे हो जीवन में, बट उस समय सारी ईश्वरीय ऊर्जा के तुम्हें दर्शन होते हैं उस प्रकाश रूप में। तुम्हें लगता है एनलाइटनमेंट, तुम्हें लगता है ये था जीवन का सत्य, ये है मेरा असल स्वरूप। मगर यहां रुकेगी नहीं कहानी, क्योंकि तुम तो अधर्मी रहे हो जीवन भर। सडनली फियर आएगा। इस ईश्वरीय दर्शन के बाद एक भयंकर डार्कनेस का फियर तुम्हें घेर लेगा। ये फियर बाहर का नहीं है, ये तुम्हारे ही कर्मों का दृश्य तुम्हें दिख रहा है। तुम्हारे कर्मों का कल्मिनेशन इस डार्क एनर्जी बनके तुम्हारे इर्द गिर्द आ जाती है। अब तुम फियर में प्रवेश करते हो सकता है अब अगले चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, ईश्वरीय दर्शन और फिर भय, अनंत भय। ये भय बाहरी भूत प्रेत नहीं है, ये तुम्हारे ही कर्मों का कल्मिनेशन, तुम्हारे ही डार्क थॉट्स का, डार्क ऊर्जाएं जो तुमने अपने भीतर बिल्ड की, उसके कल्मिनेशन के तुम्हें दर्शन इस स्वरूप में होते हैं, इस डार्कनेस की तरह होते हैं। अब तुम नेक्स्ट फेज में प्रवेश करते हो उसके। अब तुम्हें आकृतियां दिखने लगती हैं। ये आकृतियां प्रकाशमय भी हो सकती हैं और डरावनी भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं। अगेन इसका निर्णय करेंगे तुम्हारे जीवन के जिए हुए कर्म। अगर तुम बहुत सात्विकता में जियो, बहुत साधना में जियो हो, तो तुम्हें अपने सभी गुरुओं के दर्शन होंगे एज फॉर्म्स। पहले तुम्हें दर्शन हुए कलेक्टिवली एज लाइट। अब तुम देख रहे हो, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड नाउ। धीरे धीरे कहां से शुरू हुआ था ये प्रोसेस? उस शॉक से। अब तुम्हें इन आकृतियों के दर्शन हो रहे हैं, जिन गुरुओं की तुमने साधना की, जिन ऊर्जाओं की, जिन शक्तियों की, मानो अगर तुमने आदि शक्ति की साधना की, उन शक्ति के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं तुम्हें एज फॉर्म्स। नाउ फॉर्म्स अपीयर। और इसी तरह अगर तुम बहुत डार्कनेस में जीवन जियो तो डार्क फॉर्म्स के दर्शन होने लग रहे हैं तुम्हें। वो डार्क ऊर्जाएं फॉर्म की तरह अपीयर होने लग रही हैं। आगे भी कुछ फेजेस हैं, बट अभी यहीं रुकते हैं क्योंकि तुम्हारा प्रश्न कुछ और था इसके साथ। मुझे याद है तुम्हारा प्रश्न था उस मोमेंट पे, क्या तुम्हें ये संसारिक थॉट आते हैं कि ये मेरे प्रियजन, ये मेरे ये लड़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, या ये रो रहे हैं? इला उस समय तुम्हें ये सब दिखता है, बट उस समय तुम्हें सबसे अटैच नहीं होते। तुम्हें दिखता है उसकी अनरियलिटी। तुम एकदम पृथक हो जाते हो। पृथक समझते हो? जुदा, सेपरेट हो जाते हो। तुम्हें वो नाटक दिखता है, तुम्हें वो एकदम सपना दिखता है कि जिस चीज को, जिन लोगों को, जिन इमोशंस को आज तक तुम अपना माने, सत्य माने। मैंने बोला ना, मृत्यु कई सेंस में लिबरेशन है, मुक्ति है। तुम उस सपने से मुक्त होके उसको दृष्टा की तरह देखते हो परिवार को बिलखते हुए, मगर तुम्हारा मोह नहीं रहता उस समय, उस क्षण में। हाँ, मगर अगर तुम बहुत मोह में जिए हो, नेक्स्ट फेज में, अभी हमने चरणों की बात की, नेक्स्ट चरण में वो मोह वापस आता है। वो जो ऊर्जाएं तुमने, वो जो इमोशंस तुमने जिए, वो फिर तुम्हें पकड़ लेते हैं वापस आके। देखो कितना सुंदर प्रोसेस है। तुम्हें सत्य के दर्शन हुए, ईश्वर के दर्शन हुए, गुरुओं के दर्शन हुए, डार्कनेस के दर्शन हुए, बट जिस मूल मोह में तुम जिए, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने घर परिवार के, वो फिर तुम्हें आके पकड़ता है और तुम अनंत दुख से भर जाते हो, क्योंकि अब तुम एक्सेस नहीं कर सकते। मगर एक 40 दिन का प्रोसेस होता है। शरीर को त्याग के जब
जीवात्मा उसमें से निकली है, वो 40 दिन तक उसी ऊर्जा क्षेत्र में रहती है ईला। उन 40 दिनों तक जो व्यक्ति अभी भी शरीर में है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, रिवर्ब नहीं मिलेगा उनको, वो जीवात्मा उनसे बात नहीं कर पाएगी, बट ये अपनी बात रख सकते हैं और वो रिसीव करते हैं। तो इन 40 दिनों वो बहुत रिसेप्टिव मोड में होती है आत्मा, जिसको तुम बोलो। इसलिए जो पीछे रह गए लोग, अगर वो दुख संताप में रहेंगे तो सफरिंग वहाँ बढ़ रही है, वो और अटैच होता जाएगा, तो उसको मुक्त होना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 40 दिन हम ऐसी विधियां करते हैं कि हमारी अटैचमेंट कम हो और हम उनको जाने दें। बट 40 दिन तक ये तार जुड़ा रहता है, ये स्वप्न का तार है। ये इसको ऐसे समझो तो आसानी होगी पकड़ने में। तुम रात को सोए, तुम्हें सपना आया, सुबह उठे, सपने के अवशेष तुम्हें याद है। ये 40 दिन वो है कि वो जो सपना तुम पृथ्वी पे जिए उसके अवशेष तुम्हें याद है। बट जैसे जैसे दिन बढ़ता है तुम सपना भूल जाते हो। शाम को मैं पूछूं तो तुमको हाँ कुछ आया तो था, भूल गया। 40 दिन के बाद वही होता है, तुम वो सपना पूरी तरह से भूल जाते हो और इस जीवात्मा या इस सोल की जर्नी आगे बढ़ जाती है। गुरुजी, हम कई लोगों के मुंह से ऐसे सुनते हैं कि सोल्स किसी और डायमेंशन में चली जाती हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं। मुझे 4 डायमेंशंस के बारे में पता है, 3 डायमेंशंस तो हम सबको पता है, चौथा काल समय है। तो आपने कहा कि वो शिव बियॉन्ड टाइम है, महाकाल है वो, और जो हमारी सोल होती है, जो आत्मा, वो शिव का ही अंश है, वो भी फिर बियॉन्ड टाइम चले जाती है। तो क्या ये बात सच है कि ये चारों डायमेंशंस छोड़कर आत्मा किसी अदर डायमेंशंस में चली जाती है, अगर गति मिली है तो? इसको ऐसे समझो इला कि शायद इसका वर्णन शास्त्रों में भी होगा, है ही शायद। ये एक अकेली पृथ्वी नहीं है, यहाँ बहुत सारे रियाम्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं जो पैरेलल चल रहे हैं। कुछ लोग हमसे नीचे हैं, कुछ लोग हमसे ऊपर भी हैं। उस मोमेंट में ये सोल तय करती है, ये डिसीजन लेती है सोल, आत्मा जिसको बोलो, कि उसको किस डायमेंशन में प्रवेश करना है। ये जो कालातीत हुए हम जी, क्योंकि काल की जो लिमिट है या काल का जो कॉन्सेप्ट है वो शरीर के साथ जुड़ा है। शरीर के जाते ही काल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हम अकाल में चले गए, हम या महाकाल में चले गए। जब आत्मा ने ये सब दर्शन कर लिए, उस दर्शन के बाद चक्र तो चल रहा है अभी भी। उस दर्शन के बाद अगला फेज आता है जब इस आत्मा को अब चूज करना है फिर से, किस डायमेंशन में या किस रियाम में, किस लोक में ये प्रवेश करेगी। मैंने शब्द यूज किया, उसके सामने ये चॉइस आती है। अब उसको ये निर्णय लेना है तो निर्णय सोल के पास। वो चाहे तो महाकाल में लीन हो सकती है उस मोमेंट पे, वो चाहे तो लोएस्ट लोकों में जा सकती है, वो चाहे तो हाईएस्ट लोकों में जा सकती है। उस क्षण में उस सोल के पास ये चॉइस है, मगर कोई भी आत्मा ये चूज नहीं कर पाती, क्योंकि चॉइस का बल नहीं अर्जित किया हुआ उस आत्मा ने। कर्म ऐसे किए हैं। बट वो बड़ा वो अद्भुत क्षण है इला, इसको प्लीज समझो। ईश्वर का खेल है। चॉइस तो दे रहे हैं लेकिन वो पात्रता ही नहीं है बेचारे के पास। हाँ, ऐसा बोला जा सकता है। इसको ऐसे भी समझो, उस क्षण में जिन चीजों के तुम दर्शन कर रहे हो, अगर साधना बल नहीं है तो तुम उन चीजों को बाहरी मानोगे। तुम्हें लगेगा ये जो डार्क एनर्जी दिख रही है ये बाहरी है, ये जो ईश्वरीय गुरु तत्व दिख रहा है ये बाहरी है। तो तुम डुअलिटी, आत्मा होते हुए भी तुम डुअलिटी में फंसे हो। अंडरस्टैंड दिस, ठीक? और इस आत्मा की चेतना इतनी जागरूक नहीं है क्योंकि चेतना कवर्ड है संस्कारों से। संस्कार नहीं जले हैं, शरीर जला है ना, मन जला है, संस्कार इंप्रेशंस नहीं जले हैं। इंप्रेशंस तो चिपक गए इस आत्मा के साथ। आत्मा में पॉसिबिलिटी है उस समय, क्योंकि शिव के दर्शन हो रहे हैं,
ये आत्मा उस समय एकदम जाग जाए और देख ले कि ये जो मैं प्रकाश के दर्शन कर रहा हूँ, ये जो मैं डार्कनेस के दर्शन कर रहा हूँ, ये बाहरी नहीं है, ये मेरे भीतर की रियलिटी एक्सप्रेस हो रही है बाहर की फॉर्म में। लेट मी रिपीट दैट अगेन। अगर उस समय उस आत्मा की चेतना में ये बात आ जाए कि जिस चीज़ के मैं दर्शन कर रहा हूँ ये डुअलिटी बाहर की नहीं है, ये अदर नहीं है, ये मेरा ही संस्कारों की अनुभूतियाँ फॉर्म लेके मुझे दिख रही हैं, तो आत्मा शिवत्व में लीन हो जाएगी उस मोमेंट। मगर उस मोमेंट अगर आत्मा को ये विश्वास हो गया कि मैं पृथक, ये जो मैं देख रहा हूँ ये पृथक डुअलिटी, तो फंस गए फिर उन संस्कारों के बेसिस पे चॉइस होते हुए भी आप चॉइस नहीं ले पाओगे, धकेल दिए जाओगे। तो कोई ईश्वर नहीं धकेलता है तुम्हें, तुम्हारे खुद के संस्कार तुम्हें धकेलते हैं उस योनि में या उस तल पे जिस तल को तुम डिजर्व करते हो। इट्स अ वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस। एक बहुत ज़रूरी प्रश्न गुरुजी और बहुत बड़ी जिज्ञासा है ये मेरी, चूँकि आपने कहा कि पैरेलल रियलिटी चलती हैं और ये सिर्फ एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स नहीं है। एक यूनिवर्स हमारा है जिसमें अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, धरती पर, धरती लोक पर बैठे हुए। इसके नीचे भी 7 लोक हैं, ऊपर भी 7 लोक हैं। तो जो हमारी आत्मा है, जो इस लोक की आत्मा है, जो इस यूनिवर्स की आत्मा है, क्या वो किसी दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। ये चॉइस होती है? एब्सोल्युटली। ओह, मैंने पहले ही बोला, मृत्यु बंधनों का, शरीर और मन के बंधनों का अंत है। जब शरीर और मन के बंधन का अंत हो गया तो आत्मा के पास तो इतनी फ्रीडम है कि वो कहीं किसी भी लोक में, किसी भी रियाम में, किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में प्रवेश कर सकती है। मगर आत्मा बलवान नहीं रही अभी तक क्योंकि संस्कार बलवान हो गए हैं। तो आत्मा में ये पॉसिबिलिटी है ईला, बट आत्मा ये चूज नहीं कर पाती क्योंकि संस्कारों का बल आत्मा पे बहुत चढ़ा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है साधना में अपने संस्कार ठीक करो, सत्व के संस्कार बढ़ाओ अपने ऊपर, क्योंकि सत्व के संस्कार बढ़ते ही जब ये घटना घटेगी, मृत्यु, सो कॉल्ड मृत्यु की घटना, तो तुम्हारी आत्मा इतनी बलवान होगी वो चूज कर पाएगी। वो किसी फोर्स की वजह से धकेल नहीं दी जाएगी। आत्मा के पास निर्णय करने की क्षमता और शक्ति होगी कि मुझे शिवत्व में लीन होना है या अभी कुछ काम बचा है मेरा, मुझे इस लोक में जाना है या उस पैरेलल यूनिवर्स में जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मज़े की बात, ये चॉइस तुम्हारे पास अभी भी है, शरीर होते हुए भी। तुम ध्यान की गहरी अवस्थाओं में, जब तुम ध्यान की ऐसी अवस्थाओं में प्रवेश करते हो कि तुम शरीर और मन के बियॉन्ड चले जाते हो, जीवित होते हुए भी, जब शरीर, श्वास और मन के बंधनों से तुम पार जाते हो, तुम किसी भी लोक में उस समय भी एंटर कर सकते हो। एस्ट्रल ट्रैवल इसी से जुड़ा है। तुम इस शरीर को रखते हुए भी किसी भी लोक में, किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में जाके कुछ काम करके, कुछ दर्शन लेके, कुछ ज्ञान दे के, कुछ ज्ञान लेके वापस यहाँ आ जाते हो। तो सोचो, जब तुम्हारे पास शरीर, श्वास और मन के बंधन ही नहीं रहे तब तो तुम ये और आसानी से कर पाओगे, बट संस्कारों का गड़बड़ है। तो ये जो पूरा जीवन है ना हमारा ईला, ये प्रिपरेशन है, उस मुक्ति की प्रिपरेशन है ये। बट हम इस जीवन से क्या कर रहे हैं इज द क्वेश्चन। प्रश्न तो ये होना चाहिए ना। प्रश्न गुरुजी ये भी है कि अगर मेरे पास ये जीवन है और मेरे पास यहाँ चॉइस है, तो व्हाट अबाउट माय प्रारब्ध?
जो मैं अपने संचित कर्म लेकर आई हूँ, न जाने कितने जन्मों से, कितनी लाइफ से, पास्ट लाइफ से, ये तो मुझे प्रभावित करेंगे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं गुरुजी, मेरे पास आके कहते हैं प्लीज़ इलाजी दीक्षा करा दीजिए, लेकिन उनको मिल ही नहीं पाती है। जीवन भर उनको दीक्षा नहीं मिल पाती है। तो कुछ तो उनके ऐसे कर्म हैं कि इस जन्म में भी वो चॉइस, वो तड़प होने के बाद भी उनको गुरु ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ तो नाइंसाफ़ी की है। देखिए, नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं है ये। तुम्हारे जो नेगेटिव प्रारब्ध हैं, तुम्हारी प्यास से वो कट रहे हैं। ओके। देखो, बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे भीतर साधना की प्यास है, ठीक, बट तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हें गुरु तत्व से नहीं मिला रहे। तो ये तुम्हारी प्यास प्रार्थना में बदलने लगती है। प्यास जब प्रार्थना में बदलने लगती है तो एक अद्भुत चेंज आता है तुम्हारे भीतर। प्यास है ईगो की, प्रार्थना है ईगो के बियॉन्ड की। तो तुम्हारा प्यास से जब तुम प्रार्थना में प्रवेश करते हो, प्रार्थना में तुम क्या कहते हो? हे शिव, मेरे किए तो नहीं होगा। यानी तुम्हें अपनी ईगो की, अपने अहम की तुच्छता का अनुभव होने लगा। प्यास से प्रार्थना की जो जर्नी है ना, ऑलरेडी तुम्हारे प्रारब्ध को काट रही है। तो किसी क्षण अगर जीवन रहते गुरु तत्व के दर्शन नहीं हुए तो ये मान लेना कि शरीर और मन को त्यागते ही जब तुम एग्जिट करोगे तुम्हें गुरु तत्व के दर्शन होने वाले हैं। होगा ही। परमात्मा का नियम बहुत सुंदर है। यहाँ किसी को अनाथ नहीं छोड़ा जाता। परमात्मा किसी को अनाथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ, प्रारब्ध का है ऐसा मामला। इतने तुम अपराध करके आए हो और तुम बोलो आज बुद्ध मिल जाए तुम्हें, आज कृष्ण मिल जाए तुम्हें, आज नानक मिल जाए तुम्हें, नहीं मिलेंगे। पहले थोड़ी सफाई करनी होगी। तो प्यास सफाई है और प्रार्थना अहम का झुकना है। तो प्यास से सफाई करो, फिर अहम को झुकाओ, फिर देखो तुम दर्शन के लिए तैयार हो जाते हो। तो गुरुजी, क्या यही कारण होता है जब हम ऐसे सवाल करते हैं, और ख़ास करके वो लोग जो पूर्व जन्म और अगले जन्म को मानते हैं कि यार ये तो कितना लकी, कितना भाग्यशाली है कि ऑलरेडी इतने एनलाइटेंड परिवार में, इतने गुरुओं के माहौल में, एक संस्कारित परिवार में इसका जन्म हुआ। ये कारण हो सकता है कि बेचारा पिछले जन्म में बहुत प्यासा रहा है, गुरु के लिए तड़पा है, नहीं मिले गुरु, शरणागति भी दे दी, लेकिन जीवन ही इतना था। और अगले जीवन में उस सोल ने ये चूज किया कि यार मैं अब तड़पूंगा नहीं, वहीं जन्म लूंगा जहाँ गुरु हैं। एकदम। तो प्रारब्ध का सिलसिला सतत चल रहा है। ये एक सत्य है, बट ये अधूरा सत्य है ईला। दूसरा अधूरा इसका तब पूरा होता है जब तुम ये समझते हो कि तुम्हारे इस क्षण में, जागृत अवस्था में किया हुआ कृत्य बहुत पावरफुल है। ये तुम्हारे बहुत सारे प्रारब्ध को काट भी सकता है, ऐसा मानते हैं। किसी व्यक्ति का प्रारब्ध बहुत नेगेटिव रहा, बट किसी वजह से इस जन्म में आते, किसी वजह से एक्सीडेंटल मान लेते हैं कि वो किसी सत्संग या किसी गुरु तत्व के आसपास पहुंच गया और थोड़ा सा उसको लगा, रस की अनुभूति हुई थोड़ी सी। अब अपने जागृत निर्णय से वो इस पाथ पे चलना शुरू करे, मानो जप ही करना शुरू करे, मानो थोड़ा तप करना शुरू करे, तो बहुत सारे पुराने प्रारब्ध उसके कटने लग जाएंगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है भी और नहीं भी। हम यंत्र नहीं हैं ईला, हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, मगर जब तक मैं वासनाओं के चलते जीऊंगा मैं उन अधिकारों के बल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। अधिकार का बल मैं कैसे ग्रहण कर पाऊं? जो तुम सतत भाग रहे हो ना जीवन में, एक काम से दूसरे काम, एक सोच से दूसरे सोच, तुम बैठो थोड़ा सा शांत, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना धन, ना नाम, ना सम्मान, ना रिश्ता, ना नाता, कुछ नहीं। तुम 2 मिनट बैठ जाओ बस, तुम पॉज ले लो। इस क्षण मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस क्षण मैं बस यही हूं। ना ये पॉडकास्ट, ना ये नौकरी, ना ये कहना, ना ये सुनना, ना ये स्क्रीन, कुछ नहीं इस समय।
इन 2 क्षणों में ईला इतनी भीतर की ऊर्जा जाग जाएगी तुम्हारे भीतर कि तुम ये निर्णय ले पाओगे। ये जो पुराने प्रारब्ध का आवेश चला आ रहा है, तुमने ब्रेक डाल दी उसके अंदर, गाड़ी रुक गई तुम्हारी। गाड़ी रुकी तो दिशा परिवर्तित हो सकती है। गाड़ी अभी तक तो 150 की स्पीड पे चल रही थी, दिशा परिवर्तित करोगे तो उलट जाएगी गाड़ी। अब तुमने रोक दिया, पहले धीरे की गाड़ी 2 क्षण के लिए रोक दी, अब करो दिशा परिवर्तन, बल आ गया। अब स्टीयरिंग घूम जाएगा गाड़ी का बड़ी आसानी से, बट बिना रुके एक्सीडेंट हो जाएगा। तो साधना में धीरे करो अपने मन की गति को, धीरे करो अपने शरीर की गति को। भागो मत हर समय, कुछ पाने, कुछ बन जाने, कुछ हासिल करने के लिए, ज्ञान भी हासिल करने के लिए भागते मत रहो। थोड़ा सा रुक जाओ, थम जाओ, बल आएगा उससे। बल आते ही प्रारब्ध को काटने की, तप करने के लिए तैयार हो जाओगे। गुरुजी, क्या ये थमना ज़्यादातर लोगों के केस में इस जन्म से ज़्यादा मृत्यु के समय आता है? मृत्यु वही थमना होता है जब आपकी गाड़ी रुकती है? क्योंकि हम तो जीवन भर भागते रहते हैं। नहीं, मृत्यु थमना नहीं है। जो आदमी सारे जीवन भागा है, वो मृत्यु का जो मैंने तुम्हें 4-5 चरण बताए ना, वो एक एक क्षण में हो गए, खत्म हो गया। फिर तुम भाग में पड़े, क्योंकि तुम्हारे संस्कारों का आवेश इतना स्ट्रांग है। फिर भगा दिया उन्होंने, फिर ढूंढे तुम फटाफट से कोई नया गर्भ मिले, जो बची वासनाएं पूरी कर लूं। वो जो आवेश आ रहा है संस्कारों का, वो तुम्हें धकेल देता है। रुकते तब भी नहीं हो तुम। ऐसा समझ लो ईला, अगर इस जीवन में सांस लेते हुए तुम रुकना नहीं छोड़े, या रुकना नहीं सीखे, छोड़े नहीं, रुकना नहीं सीखे, तो अंत में तुम रुक नहीं पाओगे। और रुक नहीं पाओगे तो निर्णय नहीं ले पाओगे। निर्णय नहीं ले पाओगे तो धकेल दिए जाओगे। सीखना तो आज पड़ेगा, रुक जाना। अंत में कोई मैजिक नहीं होगा। गुरुजी, पता है आपको, मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं ठहरी हुई हूँ। और यही मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि आप कोई भी पॉडकास्ट सुनते हैं, कुछ भी ऐसा सत्संग सुनते हैं, ठहराव बहुत ज़रूरी है। तभी आप जीवन में परिवर्तन देखेंगे। लोग बहुत भाग रहे हैं, वो बस सिर्फ ज्ञान इसलिए अर्जित करना चाहते हैं कि 4 लोगों के ग्रुप में बैठूं तो मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। कि फोमो एक तरीके से लोगों को हो गया है। एक फोमो हो गया है ईला, और एक हम भूखे हैं। भोजन से हमारा पेट नहीं भर रहा, हम खाते ही जा रहे हैं। भोगों से हमारा पेट नहीं भर रहा, हम भोगते ही जा रहे हैं। अब कंटेंट से भी हमारा पेट नहीं भर रहा, हम और कंटेंट कंज्यूम किए जा रहे हैं। मुझे मतलब पॉडकास्ट में ये नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा तो बिजनेस है ये। बट कहने का भाव ये है कि ये कंजम्पशन, ये तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगा। थमना तो पड़ेगा तुम्हें। इस पॉडकास्ट का भी उद्देश्य यही है। मेरे पास शायद कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो लोगों के पास ना हो। शायद मैं जो बात कह रहा हूं तुमसे, वो शायद हमारे मित्र ऑलरेडी जानते हैं, शायद वो पहले ये सुन चुके हैं। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं उनको कोई नई बात बता के उनको इम्प्रेस करूं, प्रभावित करूं। मुझे किसी को प्रभावित ही नहीं करना। उद्देश्य बस एक ही है। तुम इन शब्दों में कंटेंट को मत ढूंढो, तुम इन शब्दों में ठहराव को खोजो। और अगर तुमने इन शब्दों में ठहराव को खोजा तो तुम्हारे भीतर कुछ रुकने लगेगा। और जब तुम्हारे भीतर कुछ रुकने लगेगा तो तुम्हें किसी चीज के दर्शन भी होने लगेंगे। ये प्रोसेस है। कंटेंट देना प्रोसेस नहीं है। कंटेंट तो एक हुक की तरह है कि अब आप आए हो चैनल पे, ये पॉडकास्ट मिल गया आपको तो थम जाओ, थोड़ा सा देख लो। बट कंटेंट पकड़ लो, तुम्हारे मेरे शब्द पकड़ लो, ये उद्देश्य नहीं है। तुमने अगर मेरे शब्द पकड़े तो तुम फिर मिस कर दोगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें ये शब्द देना नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हें ठहराव सिखाना है, थम जाना देना है। तुम थम गए
तो तुम्हें वो बात समझ में आने लगेगी। गुरुजी, एक आखिरी प्रश्न। आपने कहा कि आत्मा के पास चॉइस होती है, लेकिन उसके कर्म निर्धारित करते हैं कि वो चॉइस कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि बल नहीं है उसके बल पास। नहीं है उसके पास, और फिर धकेल दिया जाता है अगर चॉइस नहीं कर पाई। कौन से ऐसे लोग होते हैं गुरुजी, कौन से ऐसे विरले होते हैं जिनके पास वो चॉइस होती है कि किस लोक में जाना है, शिवत्व को प्राप्त करना है या दोबारा जन्म लेना है? तुमने जीते जी अगर जीवन की पूरी ऊर्जा इस कार्य में, इस सत्य को खोजने में लगाई, एक एक शब्द सुनना, तुमने जीते जी अगर जीवन की सारी ऊर्जा इस सत्य की खोज में लगाई, तो अंत में तुम्हारे पास वो निर्णय करने की चॉइस होगी, शिवत्व में लीन करने की चॉइस होगी। शिव ही आके तुम्हें रिसीव कर लेंगे, अपनी बाहों में ले जाएंगे। मगर अगर जीवन भर तुमने अपनी ऊर्जा लगाई यहाँ पे कुछ सिद्ध करने की, यहाँ कुछ साबित करने की, यहाँ कुछ अर्जित कर लेने की, तो तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। क्योंकि जो आज लोग तुम्हें देख के ताली बजाते हैं, कल वही पत्थर भी फेंक सकते हैं। जिस धन का आज तुम्हें अभिमान है, कल वही धन उस परिवार को तोड़ने का माध्यम, रीजन बन जाता है। तो जीते जी तुम कहाँ अपनी ऊर्जा लगा रहे हो? तुम जीवन के पर्पस को तो समझो। तुम किसी दिन बैठ के ये प्रश्न तो करो कि मैं पैदा क्यों हुआ, इस जीवन का सार क्या है। क्योंकि तुम्हारी जो भी उम्र है अभी, तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई कि सब कुछ चीज़ों के पीछे भागने के बाद भी आज जब तुम आंख बंद करके बैठते हो तो तुम्हें लगता है कुछ खाली है। ना तुम्हें धन भर पाया, ना तुम्हें कोई रिलेशनशिप भर पाया, ना ही तुम्हें ज्ञान भर पाया। कुछ तो खाली है ना। तो उस खाली की खोज में चलो। अब अपने जीवन की ऊर्जा उस खालीपन की खोज में लगाओ। अब ये जानने में लगाओ कि ये जो फॉर्मूला था भरने का, ये तो सब फेल हुआ। तो कोई तो फॉर्मूला होगा भरने का। वो क्या फॉर्मूला था जो रामकृष्ण परमहंस ने लगाया, जो रमना महर्षि ने लगाया, जो नानक ने लगाया, जो मीरा ने लगाया? वो क्या फॉर्मूला था? तो सत्संग का उद्देश्य ईला, किसी गुरु से मिलने का यही उद्देश्य है। कोई सत्संग तुम्हें ज्ञान नहीं देगा। अगर तुम कोई सत्संग, कोई पॉडकास्ट ज्ञान के लिए सुन रहे हो तो खाली हाथ लौटोगे। ऑलरेडी भरा है, तुम और भर लोगे अपने आप को। हाँ, तुम अगर सत्य की खोज के लिए सुन रहे हो तो बात बनेगी। तो किसी दिन बैठ के ये रिफ्लेक्ट करना अपने जीवन पे कि जो जो आज तक किया, क्या वो मुझे भर पाया, और अगर नहीं तो फॉर्मूला बदलने की आवश्यकता है। तो बहुत वो लोग होते हैं, विरले नहीं बोलूँगा उनको ईला, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जीवन समर्पित किया सत्य की खोज में, जिनको ये समझ में आ गई कि यहाँ कुछ हाथ में नहीं आता। हाँ, वो पानी को मैं हाथ में लेके मुट्ठी बंद करने की कोशिश करता हूँ, वो बह जाता है। या बहुत लोगों को ये बात समझ में आती है और फिर वो जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों बदल लेते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना आज शिव से कि आज हम जितने मित्र ये सुन रहे हैं कि शिव हमारे जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों बदलने में हमें अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद और अपनी प्रेरणा दें, क्योंकि इसी से बनेगा जो भी बनेगा। बिल्कुल गुरुजी, मुझे लगता है इस प्रेरणा में ये भी शामिल हो कि हमारे पास मृत्यु के बाद वो चॉइस हो, इतनी अवेयरनेस हो हमारे पास। ये अच्छा शब्द है। जो मैंने सारी बात की उसका सार ये है कि मृत्यु के समय मैं अवेयर रहूं, जागृत रहूं। मैं ना किसी भय के अधीन आऊं, ना किसी लालच के अधीन आऊं। दोनों चीज़ें आएंगी। अगर उस समय मैं जागृत और अवेयर रहा तो मैं भय से भी मुक्त और मैं लालच से भी मुक्त, क्योंकि जीवन भर जिसको मांगा फिर वही आएगा लेने। तो मांग लेते हैं जीवन भर शिव को, तो फिर शिव ही आएंगे लेने। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर शिव आएंगे, वो डेफिनेटली आएंगे, अगर शिव को माना ही है। जीवन भर सतत
सतत विद एब्सोल्यूट प्योरिटी एंड ऑनेस्टी। बिल्कुल, शरणागति। शरणागति, कि कुछ और नहीं चाहिए मुझे, ऐसा वाला। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत गुरुजी। मुझे धन्यवाद लगता है आप सिर्फ मेरे ही जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आते हैं हर बार स्पीकिंग ट्री, बट ये है कि मेरे ज़रिए बहुत सारे लाखों दर्शक हैं जिनकी जिज्ञासाओं का हल मिल जाते हैं। ये भी महादेव की ही कृपा है। और तुम्हारे माध्यम से मेरे वचन शायद उन मित्रों तक पहुंच रहे हैं जो बहुत समय से हमें ढूंढ रहे हैं, या हम जैसे ऊर्जाओं को ढूंढ रहे हैं। तो तुम्हारा भी धन्यवाद, स्पीकिंग ट्री के चैनल का भी धन्यवाद। हम सब निमित्त हैं। हम सब निमित्त हैं। और मैं पॉडकास्ट के सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मेरी टीम वो कमेंट्स निकाल के दिखाती है हमें। तो मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों का जो हृदयपूर्वक अपनी भावना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है जी गुरु कि जी। ये उनकी वीणा का तार हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है ना? और गुरु जी ये हमारे लिए भी एक संकेत होता है कि लोग जुड़ेंगे तभी वो अपनी इतनी डीप फीलिंग्स, भावनाएं शेयर करेंगे। अदरवाइज मैं खुद भी जब इस इंडस्ट्री में नहीं थी, छोटी थी, यूट्यूब देखती थी, तो मैं कभी किसी वीडियो पे कमेंट नहीं करती थी, हिचकती थी क्योंकि जुड़ नहीं पाती थी। आज लोग अगर कमेंट कर रहे हैं हमारी इन बातचीतों पर, तो इसका मतलब है कि वो गहराई महसूस कर रहे हैं। आपने कहा ना वीणा की तार हिल रही है, तभी। तो मैं फिर से आपसे कहूँगी, देखिए हिचकिचाइए का मत। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है, मृत्यु से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, गुरुजी के जीवन से रिलेटेड, गुरुओं से रिलेटेड, तो आप बिना संदेह के लिख भेजिए। हम ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं तो डेफिनेटली पढ़ा किया करूँगी। कई सारे हैं जिनको मैं पढ़ती भी हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी आप सभी के कमेंट्स पढ़ने की। गुरुजी की टीम और गुरुजी तो पढ़ते ही हैं। आखिर में देखिए, मृत्यु का भय एक ऐसा भय है कि हम जब भी डेथ सुनते हैं, मृत्यु सुनते हैं, तो हमारे अचानक से ना फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से बताया ही ये क्या होता है। मृत्यु एक गंभीर चीज़ है, दुख वाली चीज़ है, पीड़ा की चीज़ है, तो आप थोड़े से ना गंभीर नज़र आओ। लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद तो सोल का लिबरेशन है, वो डिपेंड करता है आप कितने अवेयर हैं मृत्यु के समय, पूरा जीवन भर। तो लिबरेशन चाहते हैं तो अभी से अवेयरनेस में जीवन जीना शुरू करिए, आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।